पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीर जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो सच्ची ज्ञानी होगा, क्योंकि उसका ही मान्य होगा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीर जी कहते हैं, आपके मन में यदि शीतलता है, अर्थात दया और सहानुभूति है, तो संसार में आपकी किसी से शत्रुता नहीं हो सकती। इसलिए अपने अहंकार को निकाल बाहर करें और आप अपनी प्रति दूसरों से भी संवेदना पाएंगे। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीर जी कहते हैं कि जहाँ दया भाव है वहाँ धर्म व्यवहार होता है, जहाँ लालच और क्रोध है वहाँ पाप बसता है, जहाँ क्षमा और सहानुभूति होती है वहाँ भगवान रहते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। कबीर जी कहते हैं कि शुद्ध सात्विक आहार तथा पवित्र जल से मन और वाणी पवित्र होते हैं, तथा जो किसी संगति करता है वैसा ही बन जाता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कबीर जी कहते हैं, जिस तरह तिल में तेल होता है और पत्थरों से आग उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी आपके अंतर्गत है। उन्हें जगाने की शक्ति, पैदा करने की आवश्यकता है। कबीर छुदा कुकरी करत भजन में भंग, वाकु टुकड़ा टारी के सुमिरन करूं सुरंग। संत कबीर राज जी कहते कि भूख ऐसी कुतिया के समान होती है जो कि भजन साधना में बाधा डालती है। इसे शांत करने के लिए अगर समय पर रोटी का टुकड़ा दे दिया जाए तो फिर संतोष और शांति के साथ ईश्वर का स्मरण हो सकता है। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, काल पड़ा भूल एटना, ऊपर जमसी घास। कबीर जी कहते हैं कि अपनी शक्ति और संपत्ति देखकर घमंडी मत बनिए। जब इस शरीर में आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य का देह भी धरती में डाल दिया जाता है और उसके ऊपर घास उग जाती है। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ा रहेगा मयान। कबीर जी कहते हैं कि अपना सारा समय सोते हुए मत बिताइए, भगवान को याद कीजिए, क्योंकि यमराज के आने पर अर्थात मृत्यु के समय बिना आत्मा का वह शरीर उस तरह होगा जैसे बिना तलवार के मयान। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। कबीर जी कहते हैं कि तेरा घर कसाई के पास है, तो क्या उसकी हरकतों के लिए तू जिम्मेदार नहीं है। अर्थात अपने कर्मों का फल सबको खुद ही भुगतना पड़ता है।